नाउ वन बाय वन अब हम लोग जितनी प्रॉपर्टीज हैं मैग्नेट की और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, मैग्नेट की तो आपको दिखाएं, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज है हम वेरीफाई करेंगे प्रैक्टिकल की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं सबसे सिंपल प्रैक्टिकल से, मैग्नेटाइजेशन से। अभी आप देखें ये कुछ मैग्नेट के फॉर्म में नॉर्थ साउथ पोल और नॉर्थ पोल के फॉर्म में स्प्रेड है इनसाइड एन आयरन स्क्रू। एक आयरन स्क्रू है, उसके साथ आपके उसमें छोटे छोटे जो आयरन के पार्टिकल्स हैं साउथ पोल और नॉर्थ पोल के फॉर्म में रिप्रेजेंट किए हैं। अभी देखिए मैं मैग्नेटाइजेशन पर क्लिक करूंगा। देखिए तो ये इस तरह से मैग्नेट नॉर्थ पोल को हम मूव करवा रहे हैं, तो आप देखें उसके जो आयरन पार्टिकल्स हैं वो भी क्या होते जा रहे हैं, मैग्नेटाइज होते जा रहे हैं और एक अलाइनमेंट आ जा रही है, स्ट्रेट लाइन में अरेंज हो गए। ऑल रेड पार्ट आप देखें, जितने इसमें रेड पार्ट है पोर्शन है वो सारे एक तरफ सेट हो गए हैं और ब्लू पोर्शन एक तरफ सेट हो गए हैं। ये आप रेड रेड वन साइड। तो अब ये जो आयरन की जो नेल है, स्क्रू है, ये भी अब क्या है, मैग्नेट बन जाएगा। तो आपने देखा होगा अगर मैग्नेट से आप स्टिक करके कोई आयरन नेल रख देते हो कुछ टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए, तो उसमें भी वो भी एक मैग्नेट की तरह आयरन नेल बिहेव करने लगती है। तो उसका रीजन यही है, मैग्नेटाइजेशन। तो अब इसका क्या है, आयरन स्क्रू का मैग्नेटाइजेशन हो गया, अब ये मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगी। तो ये आपका फर्स्ट बेसिक प्रैक्टिकल मैंने आपको शो करके दिखाया मैग्नेटाइजेशन का। आगे अब कंटिन्यू करता हूं मैं। इसमें आप देखें यहाँ पे आपके पास एक पार मैग्नेट दे रखा है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। और जब नॉर्थ पोल और साउथ पोल को इस तरह से रखा गया तो कंपास की नीडल आप देखें यहाँ पे, दिस वन इज योर साउथ पोल, ये आपके पास साउथ पोल है और ये रेड साइड नॉर्थ पोल है। तो नॉर्थ पोल डिफ्लेक्ट करता है, इसलिए नॉर्थ पोल इस तरफ आ गया। और आपने आगे प्रोसीड किया तो अब नॉर्थ पोल का डायरेक्शन ये, और आगे प्रोसीड किया नॉर्थ पोल का ये, और नॉर्थ पोल अट्रैक्टेड बाई साउथ, तो इस कॉर्नर पे ये साउथ पोल से अट्रैक्ट होके कंपास की नीडल इस तरह बेंड हो गई। सिमिलरली ऑन द डाउन साइड compass position needle is position is changing and changing. Finally north pole of the compass, red is north pole of compass attracted towards south pole. So again you can see this is a curved line in this is a curved line in this, and inside the magnet again from south to north, so it is a closed loop। इस तरह से होती है। अब मैं कंपास मैग्नेट की पोजीशन चेंज करके भी आपको दिखाता हूँ। देखें इसमें ये आपका फर्स्ट में क्लियर कर दूँ। ये देखिए अगर मैं मैग्नेटिक पोजीशन चेंज करूंगा तो सारे के सारे मैग्नेट कंपास में डिफ्लेक्शंस होगा जितनी पोजीशन है। ये देखिए सारे कंपास अपनी पोजीशन चेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू मैग्नेट, जहां जहां मैग्नेट सेट किया। ये आप देखिए, ये देखिए सेट कर रहा हूँ। अब ये नॉर्थ पोल और साउथ पोल क्लोज हो गया एक दूसरे के, नॉर्थ पोल और साउथ पोल आपको मैं मार्क करके दिखा रहा हूँ। देखिए यहाँ पे आप देखें इस तरफ भी सेट करता हूँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हाइलाइटर्स में चूज कर रहा हूँ। हाँ, ये देखिए ये आपके पास साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट किया और ये इसको डिफ्लेक्ट किया। तो सर डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जब आप रख के देखेंगे तो आप देखें उसी के अकॉर्डिंग कंपास नीडल सेट हो जाएगी। और अब मैं एरो के फॉर्म में दिखाऊंगा मैग्नेटिक फील्ड। तो आप देखें एरो के फॉर्म में मैग्नेटिक फील्ड, तो ये आप एरो के फॉर्म में देखेंगे तो ये अगेन आपको कर्व के फॉर्म में आपको दिखेंगी सी, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंडिंग इन साउथ, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंडिंग इन साउथ, स्टार्टिंग फ्रॉम नॉर्थ एंडिंग इन साउथ। तो ये आपके एरो के फॉर्म में थी उसमें। अब मैं आपको इसे प्लॉट करना भी करके दिखाऊंगा किस तरह से प्लॉट की जाती है कंपास की हेल्प से। तो कंपास की हेल्प से कैसे प्लॉट करते हैं उसके लिए फिर से मैं आपको एक दूसरे प्रैक्टिकल की तरफ ले चलता हूँ। देखिए आपकी कंपास की लोकेशन है और कंपास को यहाँ पे दूर कर सकते हैं, पास कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ग्रीन 1.07 यहाँ पे इंटू 10⁻⁻6 टेस्ला लिखा है, दैट इज मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ रिप्रेजेंटेड बाय बी। अब इसको जैसे जैसे दूर करते जाएंगे फील्ड स्ट्रेंथ आपकी क्या है, कम होती जाएगी, और जैसे जैसे क्लोज करते जाएंगे आप देखें फील्ड स्ट्रेंथ बढ़ती जाएगी। और यहाँ से हम ये कंपास देखें, अभी मैंने इसको नॉर्थ पोल के पास रखा,
तो ये कंपास का साउथ पोल इसको अटैक कर रहा है। फिर इसको और आगे मैंने स्लाइड किया, फिर से डिफ्लेक्शन आया, और आगे स्लाइड किया, फिर से डिफ्लेक्शन आया, और आगे स्लाइड किया, फिर से डिफ्लेक्शन आया। इस तरह से हम स्लाइड करते जाएंगे और पॉइंट्स काउंट करते जाएंगे। अब आप देखें ये साउथ पोल के पास जब पहुंचेगा तो आप देखें नॉर्थ पोल साउथ पोल से अटैक्ट हो गया, तो हमें ये कर्व मिलेंगी। सिमिलरली डाउन साइड में हम इस तरह प्लॉट करेंगे, इन दिस वे डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन के लिए प्लॉट करेंगे, डिफरेंट एंड पोजीशन की प्लॉट करेंगे। आप देखें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू कम और अधिक होती जा रही है अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। ये आप इस तरह भी मूव कर सकते हैं मैग्नेट, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, और अपोजिट मूव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखें ये जो मैग्नेट हमारे पास है इसकी जो डिस्टेंस हम मेंटेन कर रहे हैं इस कंपास से, तो आप उसके अकॉर्डिंग ये वैल्यू यहाँ पे कम और अधिक होती चली जा रही है। अब हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन, तो आप देखें ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, ये आप देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो हम प्लॉट करी है कंपास की हेल्प से हम प्लॉट कर रहे हैं। तो इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे पास प्लॉट की जाती हैं कंपास की हेल्प से। और इसको आप एक चीज और नोटिस करेंगे, यहाँ पे आप देखें नियर द पोल जो लाइन है मोर क्लोज हो गई है, जबकि पोल से दूर जाने पर दो लाइन के बीच की डिस्टेंस बढ़ गई है। सेम टू लाइंस एंडिंग इन द पोल आर मच क्लोज बट हियर हैविंग डिस्टेंस। तो इस तरह से हम कंपास की हेल्प से मैग्नेटिक फील्ड लाइन प्लॉट कर सकते हैं। तो उसके साथ साथ हम वैल्यू भी देख सकते हैं। अगर हम इस कंपास को दूर लेके जाएंगे तो आपके पास ये जो वैल्यू है वो भी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये देखिए आप यहाँ पे 1.23 इंटू 10⁻⁶ हो गई, और दूर लेके जाएंगे तो ये कम होती चली जाएगी। इतनी क्लोज लेके आएंगे ये वैल्यू अधिक होती जाएगी। ये आप देखें पोल के बाद। तो दिस इज द वे टू प्लॉट विद द हेल्प ऑफ कंपास, जो मैंने आपको थ्योरी में बताया था। और मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्लोज कर बना रही है ये भी आपको मैंने दिखा दिया, इंटरसेक्ट नहीं कर रही है ये भी आपको मैंने दिखा दिया। नाउ अब हम आयरन फिलिंग मेथड को भी देख लें एक बार। ये है आपका आयरन फिलिंग मेथड। यहाँ पे आप देख सकते हैं देयर आर सो मेनी आयरन स्मॉल आयरन पार्टिकल, दिस इज योर बार मैग्नेट। और इस बार मैग्नेट के सराउंडिंग ये आपका नॉर्थ पोल साउथ पोल नॉर्थ एंड साउथ, इसके सराउंडिंग आयरन पार्टिकल जब हमने स्प्रेड किए हैं तो ये देखिए आप अरेंज हो जा रहे हैं कुछ इस फॉर्म में, कर्व के फॉर्म में। देखिए आप सारे कर्व के फॉर्म में अरेंज हो गए। तो ये जो हमारा अरेंजमेंट है कर्व लाइंस का, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। तो इसलिए हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कर्व की तरह शो करके दिखाते हैं, क्योंकि हमने आयरन स्प्रेड करके देखा तो ये कर्व बना रहा है। सिमिलरली कंपास भी देखें तो वो कर्व की शेप ही में मूव कर रहा है, इसलिए हम जनरली मैग्नेटिक फील्ड लाइन कर्व बनाते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें कर्व नेचर आपका मिल रहा है जब हमने आयरन के पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल स्प्रेड किए आपके मैग्नेट के ऊपर। नाउ सी थर्ड दिस वन, हियर वी आर हैविंग टू मैग्नेट, व्हेन आई क्लोज इट दोनों को एक दूसरे के आसपास पास लाता हूँ, आप देखें मैग्नेटिक फील्ड लाइन डेंस हो रही है। Here you can see magnetic field line are too dense, much dense। यहाँ पे आप देखें मैग्नेटिक फील्ड मच डेंस हो रही है। अब इन्हें दूर ले जाऊंगा तो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन भी आपकी जो डेंसिटी है इनकी कम हो जाएगी, इसे ऐसे देख सकते हैं। अब मैं इसे दूर कर रहा हूँ, देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डिस्टेंस बीच की बढ़ना शुरू हो गई। तो ये आपके पास हमारे पास प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्लोज कर्व बनाती हैं। आप देख सकते हैं इसमें भी स्क्रीन पे क्लोज कर्व है, पास ले जाएंगे तो डेंस हो जाएंगी और दूर ले जाएंगे तो इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ जाएगी, और हमेशा नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ चलती हैं। आप देखें नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ ये मूव कर रही है। तो आई होप इन सारे प्रैक्टिकल से आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, तो कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही होगी। और पीडीएफ में अटैचमेंट में अवेलेबल करवा दूंगा इनसे रिलेटेड थ्योरी का, कि आपको उसमें कहीं भी थ्योरी में भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, आपके नोट्स बन जाए। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।